दोस्तों, सुशांत की मौत सिर्फ मौत नहीं है बल्कि बॉलीवुड के फैंस के लिए एक ऐसा सबक है जिसने समझा दिया है कि इस चमचमाती दुनिया के पीछे का सच बेहद गंदा है। जो पर्दे पर दिखता है वो सिर्फ झूठ है। असल में ये सब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। किसी सीधे साधे कलाकार को कैसे असॉल्ट करना है, कैसे उसको डिप्रेशन में डालना है और कैसे उसको ये बताना है कि वो किसी काम का नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि इस मामले में कुछ आउटसाइडर कलाकार भी कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे ये हर कोई जानता है। जितना हुनर सुशांत के अंदर था वो उसका 2% भी नहीं दे सके। उससे पहले ही सुशांत को इस दुनिया से बाहर कर दिया गया। जीते जी सुशांत को अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए सिर्फ नेपो गैंग ही प्लानिंग में शामिल नहीं थी बल्कि कुछ आउटसाइडर भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत को प्रताड़ित करने में 3 आउटसाइडर एक गुट तक बनाकर बैठे थे और लाइव टीवी शो में सुशांत को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो कौन कौन हैं ये 3 आउटसाइडर और किसके इशारे पर सुशांत को किया गया था बदनाम, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इन आउटसाइडर्स से और इनके आका से, जिन्होंने इनसे ये सब करवाया, इन सब से सुशांत का बदला लेने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं कि सुशांत की इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ताकि हम मिलकर यूं ही सुशांत की ये मुहिम जारी रखें जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं दिला देते। तो ये बात साल 2018 की है, जब सुशांत सुपरस्टार थे। सुशांत की MS धोनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ चुकी थी और सुशांत के हाथों में कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स थे। अब ये बात 2018 की है, जब नेहा धूपिया, जो कि खुद एक आउटसाइडर हैं, नेहा धूपिया ने अपने शो BFF में राधिका आप्टे और राजकुमार राव को इनवाइट किया था। राधिका और राजकुमार खुद भी आउटसाइडर ही हैं। अब ये तीनों एक ही छत के नीचे इस शो को शूट कर रहे थे। यहाँ नेहा धूपिया के सवालों की स्क्रिप्ट में एक ऐसा सवाल था जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। तो नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से पूछा, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा कलाकार है जो कि ओवररेटेड है, यानी कि जो जरूरत से औकात से ज्यादा फीस मांगता है, ऐसा कौन सा कलाकार है। अब देखिए, इस सवाल को करते हुए नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से कहा, आप चाहें तो इस प्रश्न को स्किप कर सकती हैं, बस इसके लिए आपको मिर्ची का एक बाइट खाना पड़ेगा। मगर राधिका तो जैसे सुशांत को बदनाम करने के लिए ही इस शो में बुलाई गई थी। तो राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सुशांत सिंह राजपूत का नाम दे दिया। राधिका ने साफ साफ कहा कि सुशांत एक ऐसा एक्टर है जो कि अपनी औकात से ज्यादा फीस की मांग करता है। अब इसी शो में राधिका के साथ राजकुमार राव भी गेस्ट के तौर पर आए थे। अब राजकुमार राव को तो जैसे पहले से पता था कि राधिका सुशांत का ही नाम लेगी, तो राजकुमार ने डिप्लोमेटिक अंदाज में सवाल को स्किप कर दिया और मिर्ची का बाइट खा लिया। अब इसके बाद नेहा ने राधिका से पूछा, आपको सुशांत के बारे में ऐसा क्यों लगता है। तो राधिका ने कहा, मेरे कई सोर्सेज से मुझे पता चला है कि वो फिल्मों के लिए बहुत पैसा मांगता है। नेहा ने हंसते हुए कहा, वो तो धोनी कर चुका है, सुपरहिट फिल्म दे चुका है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो। तो राधिका बोली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, कोई भी धोनी बन सकता है। मतलब साफ लग रहा था दोस्तों कि जैसे राधिका ने सुशांत को बदनाम करने के लिए किसी से पैसे लिए हैं, मोटी रकम ली है, और वो बार बार सुशांत का नाम लेकर कुछ न कुछ ऊल जलूल बोल रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और जानबूझकर सुशांत के खिलाफ यहाँ पर कमेंट किए गए थे। वैसे आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और करीना कपूर भी सुशांत को लेकर गंदे और भद्दे कमेंट्स कर चुकी हैं। आलिया भट्ट ने तो ये तक कह दिया था कि वो सुशांत को मार देना चाहेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशांत से किस तरह की जलन बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इन कलाकारों को थी। सिर्फ नेपो गैंग को ही नहीं बल्कि बाहरी कलाकार भी सुशांत से बहुत जला करते थे। कैसे चारों तरफ से सुशांत को घेरा गया, किस तरह सुशांत को अंदर ही अंदर तड़पाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, प्लानिंग की गई,
कैसे हर नेगेटिव सवालों का जवाब सुशांत के नाम पर ही रखा गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इस गंदी साजिश में नेहा धूपिया, राधिका आप्टे और राजकुमार जैसे बाहरी कलाकार भी शामिल थे। वैसे राधिका आप्टे को सेल्फ मेड कलाकार कहा जाता है। वो अपने बेबाक और बोल्ड कैरेक्टर के लिए जानी जाती हैं। राधिका की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, मगर राधिका से ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो खुद एक आउटसाइडर होकर एक दूसरे आउटसाइडर कलाकार के लिए इतना जहर उगलेंगी। कयास यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि किसी बॉलीवुड गैंगबाज ने ही ऐसा करने के लिए राधिका को मोटी रकम दी होगी। और वो बॉलीवुड गुंडा कौन हो सकता है, कमेंट में आप जरूर बताएं। और राधिका के सुशांत पर की गई गंदी टिप्पणी पर अपनी राय भी जरूर दें कि क्या सच में सुशांत ओवररेटेड कलाकार थे या फिर राधिका खुद मोटी रकम लेकर इस शो में पहुंची थी और जानबूझकर सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, हमने आप सबको बताया था कि रिया ने सुशांत के उन स्टाफ को काम से हटाया था जिनको सुशांत ने खुद नियुक्त किया था। और तो और उन अच्छे और भरोसेमंद स्टाफ को हटाकर रिया ने अपने चिर परिचित क्रिमिनल्स को सुशांत के नौकरों के भेष में लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया था। जो लोग कितने खतरनाक और दुष्ट थे, इसी का एक सबूत एक भयानक वीडियो के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबको याद दिला दें कि जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनका मुंह, उनका शरीर अपने कैरेक्टर के चीरहरण को रोकने के लिए, कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं बचा था, तो ये वही रिया और उसका नियुक्त किया हुआ स्टाफ था जिन्होंने मुंह फाड़ फाड़ कर ये कहा था कि हम लोग सब दूध के धुले हुए हैं और हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, बल्कि सारी गलती सुशांत सिंह राजपूत की है और वही एक नंबर का नशेड़ी और गंजेड़ी था। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली, अपने आप को खुशनसीब समझते हैं दोस्तों कि सुशांत की तरफ से उन्हें बेगुनाह और शरीफ साबित करने का हमारे हाथ ऐसा सबूत लग गया है जिसे हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो नमूना आप सबको दिख रहा है, क्या आप सबने पहचाना इसे? ये वही दुष्ट दीपेश सावंत है दोस्तों, जो अभी आपको गांजा फूकता हुआ, धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है सबूत जो साबित करता है कि नशेड़ी गंजेड़ी ये पापी लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत नहीं। सुशांत तो एक प्योर सोल थे जिन्हें इन लोगों ने छल से, कपट से, पीठ पीछे वार करके मार डाला। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इन पापियों की सच्चाई देख सकें।